उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 16 अगस्त तक चलेगा। इस बार 13 अगस्त को लगातार 24 घंटे की ऐतिहासिक बैठक होगी, जिसमें मंत्री अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। रविवार को ही सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी ने सत्र के सुचारू संचालन का भरोसा दिलाया और सभी दलों से सहयोग मांगा। उन्होंने मंत्रियों को 2047 तक यूपी के विकास का प्लान तैयार करने को कहा। सत्र को लेकर बीजेपी नेताओं ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ जनता से जुड़े गहन मुद्दों पर चर्चा होगी, वहीं दूसरी तरफ जब सर्वदलीय बैठक हुई तो बीजेपी की ओर से सपा पर जमकर निशाना साधा गया। तो सबसे अहम चर्चा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा रहने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी सरकार में सबसे ज्यादा शिक्षा से खिलवाड़ हुआ, ऐसी कई बातें जिसको लेकर सपा पर निशाना साधा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डिप्टी सीएम की ओर से भी यहां पर जो विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आगे की चीजें हैं उनको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई, लेकिन विपक्ष पर जमकर निशाना साधा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एसपी की पीडीए पाठशाला पर भड़के बीजेपी नेता, एसपी सरकार में सबसे ज्यादा हुआ शिक्षा से खिलवाड़, ये कई बातें उनकी ओर से कही गई हैं। 13 अगस्त को 24 घंटे चलेगा ये सेशन। तो कौन सी रिपोर्ट पेश हो सकती है? शहरी क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट, केंद्रीय सड़क निधि के उपयोग की रिपोर्ट, इसके अलावा सरयू नहर परियोजना भवन एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर की रिपोर्ट, साथ ही कैग की रिपोर्ट पेश की जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट भी, केंद्रीय सड़क निधि के उपयोग की रिपोर्ट भी। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं इन्हें पेश किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे खास इस बार का ये विधानसभा सत्र रहने वाला है, जहां पर सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रही है। और तैयारी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बैठकों का दौर जो जारी है, लंबी लंबी बैठकें जो देखने को मिल रही है, जो होमवर्क सरकार का देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ यहां पर नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 13 अगस्त को 24 घंटे सदन चलेगा। तो जनता से जुड़े मुद्दों पर यहां पर गहन चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों से इसके लिए सहयोग भी मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे अहम चर्चा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा होगी। सरकार आवश्यक विधायी कार्य के साथ साथ जनहित से जुड़े विषयों पर भी आगे बढ़ाएगी और निश्चित रूप से विपक्ष के जो विषय हैं, हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ उन सब विषयों का जवाब देने के लिए सरकार के मंत्रीगण सभी लोग तैयार हैं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो विषय हैं उन सब विषयों को प्रदेश की, देश की जनता समझ चुकी है। उनके पीडीए में केवल परिवार है, अपनी जाति है, और निश्चित रूप से उनकी सरकारों में आप देखेंगे तो उन्हीं लोगों का भला करने का काम उन्होंने किया। कल से सदन प्रारंभ होगा। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को लेकर के है। उत्तर प्रदेश राज्य विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो, इस पर कंटिन्यूअस 24 आवर्स चर्चा भी होने वाली है। समाजवादी पार्टी जैसे अपने शासनकाल में प्रदेश को दंगों की आग में, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, गुंडई, अराजकता, माफियागिरी में झोंकने का काम कर रही थी, वो उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। कल भी और इससे भी जब भी सदन आहूत हुआ है, पहले दिन हड़ताल, नारेबाजी, ऐसा कोई भी कृत्य नहीं छोड़ते हैं जिसको संवैधानिक दृष्टि से उचित माना जाए। समाजवादी पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरे को आईने में देखे। देखिए, विधानसभा सत्र की जोरदार तैयारियां हैं। सरकार विपक्ष की ओर से आने वाले हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के
एक विशेष चर्चा का कार्यक्रम है जो 13 तारीख से शुरू होकर के 14 तारीख तक चलेगा। ये 24 घंटे चलेगा, जिसमें सभी माननीय सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश 2047 में कैसा बनना चाहिए, जीवन स्तर में किस प्रकार से सुधार होना चाहिए, किस प्रकार का विकास होना चाहिए, किस प्रकार का रोजगार होना चाहिए, इन सारे विषयों को लेकर एक विस्तृत चर्चा भी सदन में होगी। देखिए, प्रदर्शन करना विपक्ष के नाते उनका अधिकार है, वो प्रदर्शन करें, विरोध करें, वो अलग बात है, लेकिन ये पीडीए पाठशाला के नाम पे नौटंकी न करें। शिक्षा की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।